हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने भी ग़ज़वा उहद में ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया। इनसे आप वाकिफ़ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बड़े थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा ने एक ही खातून सोबिया का दूध पिया था। रज़ाई भाई थे आपस में, और नबूवत के 2 साल बाद ये मुसलमान हुए और शुरू ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका बड़ा मोहब्बत वाला वालेहाना ताल्लुक था। ग़ज़वा बदर में ये अपने तलवार के जोहर दिखा चुके थे। मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार इनके तलवार की जद में आ चुके थे। उनमें से एक शख्स था तुआइमा बिन आदी। हज़रत हमजा ने उसे ग़ज़वा बदर में कत्ल किया था। अब इस तुआइमा बिन आदी का भतीजा है जुबैर बिन मुतइम, उसका गुलाम था वहशी बिन हर्ब, बाद में मुसलमान हुए थे। तो इन्होंने अपने गुलाम से कहा, वहशी बिन हर्ब से, ग़ज़वा उहद से पहले जब मुशरिकीन जंगी तैयारियां कर रहे थे, कि अगर तुमने मेरे चचा के बदले में हमजा को कत्ल किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, तो तुम मेरी तरफ से आजाद। चुनाचे वहशी कहते हैं कि मैं अपना नेज़ा लेकर आया। ये नेज़ा चलाने में, नेज़ा फेंकने में बड़े माहिर थे। निशाना इनका बड़ा दुरुस्त और साइब हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि मैं उहद के मैदान में एक दरख्त या किसी पत्थर की ओट में बैठा था, हजरत हमजा का इंतजार कर रहा था। और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन की सफों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो इस वक्त किसी खाकिस्तरी ऊंट की तरह मालूम हो रहे थे। मुशरिकीन का जो सरदार उनके सामने आता वो उसे ढेर कर देते। तो जब वो मेरे निशाने पर आए, चूंकि दूर थे मुझसे, मैं छुपा हुआ था, तो मैंने अपना नेज़ा निशाना बांध के उनकी तरफ फेंका। वो उनकी नाव से नीचे जाकर लगा और जिस्म से आर पार हुआ। हजरत हमजा मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन उनका जख्म उन पे गालिब आ गया और वो इसी हालत में गिर गए और जान जाने आफरी के सपुर्द कर दी। उनकी शहादत वाक़ई हुई। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत से पहले इस ग़ज़वे में मुशरिकीन के 30 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल किया था। अब चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इस ग़ज़वे में हजरत हमजा की उम्र 59 बरस थी। अब 59 बरस में जब वो बुढ़ापे में थे, लेकिन इस ग़ज़वे में किसी जवान शेर की तरह वो मुसलमानों की सफ़ों में मौजूद थे। और रिवायात में आता है कि वो 2 तलवारें लेकर, यानी अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग लड़ रहे थे। जब बाद में मुसलमान मुनज़्ज़म तौर पर पसपा हुए और पीछे अपने कैंप में गए, जबल उहद के दरमियान जो था, तो मुशरिकीन ने मुसलमानों के जो शुहदा थे उनका मुसला शुरू किया। ये अरबों की एक आम आदत थी कि वो मक़तूलीन से भी बदले लिया करते थे। उनके नाक और कान वगैरह काटे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुसला हिंदा ने किया, जो अबू सुफियान की बीवी थी। बाद में अल्लाह ने इनको इस्लाम की तौफीक दी, तो हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाक और कान काट दिए और उनका कलेजा निकाल कर चबाने लगी, फिर बाद में उसे थूक दिया। ये हालत की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा की। अब जब इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज तरीन चचा को देखा होगा तो आपके जज्बात का क्या आलम होगा। जब ग़ज़वे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाईं अपने भाई का हाल देखने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे हजरत ज़ुबैर को मना किया और फरमाया कि अपनी वालदा को हमजा के करीब न जाने देना, कि वो इस हालत में उनको देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो भी अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी थी, तो अर्ज करने लगी कि मैं उनकी हालत से वाकिफ हूँ कि मुशरिकीन ने उनका मुसला किया है, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते में हुआ है। चुनाचे वो अपने भाई की नाश पर गईं और बड़ी साबित कदमी के साथ उनका दीदार किया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। जब बाद में जनाजे रखे गए
तो रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोए। और वो सहाबी रिवायत करते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले या इसके बाद कभी इस तरह रोता हुआ नहीं देखा अपने महबूब चचा की ये सूरत हाल देखकर। तो ये दीन कुर्बानियों के साथ मेरे और आप तक पहुंचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अपने खानदान में से इतनी अजीम कुर्बानियां अल्लाह जल्ल जलालुहु के रास्ते में पेश की हैं।